हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैथ एज लाइक ए बर्डन है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैथ बर्डन नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियल में पता चल जाएगा कि मैथ एज ए ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस हैं उसकी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के चैप्टर 1 से। एंड द टॉपिक इज़ नोइंग योर नंबर्स, मतलब अपने नंबर्स को जानना। इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा कंपेयरिंग नंबर्स। हाउ टू कंपेयर नंबर्स, आप नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली आप लोग जानते होंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। जस्ट लाइक ए काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 इन्फिनेटिव वे में चलती रहती हैं वो। ओके, तो इनको कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए 3 साइन होते हैं कंपैरिजन के, दिस वन एंड दिस वन। इसको आप लोग इजीली जानते होंगे। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ 15 15 दोनों सेम है तो इक्वल का साइन लग जाएगा। ये इक्वल टू का साइन होता है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ ये वाला साइन है मान लो। तो इस कैसे याद रखेंगे कि इसमें से ग्रेटेस्ट वाला कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट वाला कौन सा होता है। बिल्कुल इजी मेथड है। ये याद रख लीजिएगा, अगर ये 2 पार्ट हैं तो वो हमेशा ग्रेटेस्ट वाले की तरफ आएगा, और अगर ये 1 पार्ट है तो ये स्मॉलेस्ट वाले की तरफ आएगा। जस्ट लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो वही, ये 2 पार्ट हैं तो इस तरफ ग्रेटेस्ट वाला आएगा और इस तरफ स्मॉलेस्ट वाला आएगा। ओके, अब एज एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे मैंने लिखा 18। अब आप लोग तो सिंपली बता सकते हो क्योंकि ये काफ़ी बड़ी डिजिट नहीं है। देखिए इस नंबर में क्या होगा, अगर कोई 1 डिजिट वाला है, ये 2 डिजिट वाला है, ठीक है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि 1 डिजिट वाला है वो छोटा है और 2 डिजिट वाला बड़ा है। इजीली ऐसे पता चल जाएगा। और बड़े वाले की तरफ कौन सा, 2 पार्ट्स वाला, तो ये इस वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, मान लो दोनों सेम डिजिट के, जैसे ये भी 2 डिजिट वाला है और ये भी 2 डिजिट वाला है। ठीक है, अब इनको कैसे कंपेयर करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से हमेशा। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2, और इसका क्या है, 3। 2 और 3 में से ग्रेटेस्ट कौन सा होता है, 3 वाला, तो ये पूरा नंबर ग्रेटर देन है इससे। और ग्रेटर पे कौन सा साइन आता है, 2 पार्ट्स वाला, तो हम ये साइन लगा देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 49 और यहाँ पे लिख दिया 41। अब आप लोग बोलोगे मैम ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। देख लिए, अगर फर्स्ट पार्ट दोनों के सेम है तो हम नेक्स्ट पार्ट को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ क्या है, 9, और यहाँ पे क्या है, 1। 9 और 1 में से ग्रेटेस्ट कौन सा होता है, 9, तो ये पूरा नंबर ग्रेटेस्ट है इससे। और ग्रेटेस्ट वाले की तरफ कौन सा साइन आता है, 2 पार्ट्स वाला, तो अब की बार 2 पार्ट्स इस तरफ आ जाएंगे, 1 पार्ट स्मॉलेस्ट वाले की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये था कंपेयरिंग नंबर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और अब नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्टली व्हाट इज़ असेंडिंग एंड व्हाट इज़ डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग क्या है, असेंडिंग इज जस्ट लाइक स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटेस्ट की तरफ लिखेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलूँ, जैसे 5 है, 9 है, 3 है, 2 है, तो इन चारों में से स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन सा है, 2। उसके बाद ग्रेटेस्ट 2 से अगला कौन सा है, 3, फिर 5 एंड देन 9। ये होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मान लो अब कोई हम ज़्यादा डिजिट वाला एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, लाइक 18, 81, 329 एंड 6। फर्स्टली तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें से 1 डिजिट वाला कौन सा है, 2 3 4 5 6 डिजिट वाला। देखिए ये 1 डिजिट वाला ओनली, तो ये स्मॉलेस्ट होगा।
अब 2 डिजिट वाले अपने पास दो हैं, ये वाला और ये वाला। मैंने कंपैरिजन में क्या बताया था कि अब हम फर्स्ट वाले पार्ट का कंपेयर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 1 और इसका क्या है 8, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है 1 वाला, यानी कि अब 6 के बाद क्या आएगा 18 और उसके बाद 81 और ये 3 डिजिट वाला है तो ये लास्ट में आ जाएगा। ये होता है अपना असेंडिंग ऑर्डर। और इसको और इजी वे में लर्न करने का तरीका है कि इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ए। हमेशा ABCD भी ए से स्टार्ट होती है, ABCD। ऐसे ही हम बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट से स्टार्ट होके ग्रेटेस्ट की तरफ जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग इज जस्ट ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कि आप ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करोगे और स्मॉलेस्ट की तरफ जाओगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले 1 डिजिट वाला ओनली, लाइक 9, 6, 4 एंड 8। ओके, तो इसमें ग्रेटेस्ट, चारों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है 9, उसके बाद कौन सा है, इससे स्मॉलेस्ट वाला चलेगा 8, इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट 6 और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट 4। अब जैसे कोई बड़े डिजिट वाला लेके चलते हैं हम, एग्जाम्पल लाइक 96, 329, 926 एंड 4। देखिए अब ये 2 डिजिट वाला है, ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, ये 1 वाला है, तो 3 डिजिट वाले कंपेयर करेंगे पहले, ग्रेटेस्ट वो हुए। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, पहले कंपैरिजन में क्या करना होता है, फर्स्ट पार्ट कंपेयर करना होता है। ये 3 है, ये 9 है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है 9 वाला पार्ट, यानी कि सबसे बड़ा है 9 to 6। उसके बाद 3 to 9। अब 3 डिजिट वाला तो और कोई नहीं है, फिर चलेंगे 2 डिजिट वाले पे, देन ओनली 1 डिजिट वाला। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग। असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। व्हाट इज इंडियन सिस्टम? लाइक हमने अब तक पढ़ा था कि वंस, टेंस, 100, उसके बाद क्या आता है 1000, देन 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, उसके बाद आएगा करोड़, देन 10 करोड़। हमेशा ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये अपना इंडियन सिस्टम होता है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इंडियन सिस्टम में, इसमें हम कोमास कैसे यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 डिजिट को छोड़ के कोमा लगता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट कोमा, 2 डिजिट कोमा एंड देन दिस वन। ओके, लाइक कोई एग्जांपल लेके चलते हैं 3, 5, 6, 9, 8, 2, 7, ठीक है। फर्स्ट क्या, पीछे से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट के बाद कोमा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद, मान लो यहाँ पे अगर 1 भी होता तो इन 2 डिजिट के बाद यहाँ कोमा आ जाता है। ओके, ये अपना होता है इंडियन सिस्टम। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, अब आता है इंटरनेशनल सिस्टम। व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम? ये चीज़ सेम रहेगी, वंस, टेंस, 100, देन 1000 भी सेम, 10,000 भी सेम। यहाँ से लाख से डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, वो लोग लाख की जगह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज 100,000, 1000, 10,000, यहाँ लाख नहीं आएगा, 100,000। ऐसे ही सेम 10 लाख पे वहाँ होता है मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 1000 मिलियन। उसके अलावा यहाँ बिलियन भी होता है, वो हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, सो हम मिलियन तक ही रहते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। नाउ नेक्स्ट वन इज मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इसमें हमेशा याद रखना, हमेशा 3 का कंपैरिजन होता है। लाइक फर्स्ट 3 के बाद कोमा, नेक्स्ट 3 के बाद कोमा एंड देन दिस वन, लाइक 3, 5, 6, 9, 2, 7 समथिंग, जो भी है 3 है, 3 कोमा। अब इंडियन सिस्टम में यहाँ कोमा आता,
लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ कोमा आएगा। मान लो अगर ये ऐसे होता तो इन 3 के बाद कोमा ये आ जाता। ये इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा, ठीक है। इंडियन सिस्टम में 1s 10s 100 3 हो गए, उसके बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे 2 का होता है पेयर। लास्ट में एक बस 3 पेयर होता है। इसमें हमेशा 3 का पेयर्स बनेगा। 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, ऐसे मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ। फर्स्टली तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा जो एस्टिमेट करेंगे हम राउंडिंग ऑफ के लिए, राउंडिंग ऑफ से करेंगे एस्टिमेशन, वो हमेशा 1 से स्टार्ट नहीं होगा, कभी भी 1s का नहीं होता है, 10 से स्टार्ट होगा। 10s 1000 10,000 सॉरी 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे चलता रहता है वो। ओके, तो राउंडिंग ऑफ होता कैसे है? फर्स्टली हमेशा याद रखिएगा, बस आप लोगों को 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हमेशा याद रखना। अगर ये इनमें तो कोई कन्फ्यूज़न होता ही नहीं है, स्टूडेंट को बस इसमें कन्फ्यूज़न होता है। पहले ये कर लेते हैं 1 2 3 4। अगर डिजिट हो 1 2 3 4 तो इससे जो पहले वाला डिजिट होता है हमेशा, जैसे मान लो अगर ये 10s पे है तो 100 वाले जो होता है नंबर हमारा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब वो इंक्रीज़ नहीं होगा, कुछ ऐड नहीं होगा उसमें, मतलब ये आप बोल सकते हो 0 ऐड होगा उसमें। ऐसे ही अगर 6 7 8 9 है तो इससे आगे वाले डिजिट में हमेशा 1 प्लस हो जाता है। और 5 को कुछ लोग बोलते हैं इसमें इंक्लूड करो, कुछ बोलते हैं इसमें, पर नहीं, हमेशा 5 इसी में ही इंक्लूड होता है। अगर 5 भी आएगा आपको तो +1 करना है इससे पहले वाले डिजिट में। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, मेरे पास आया 34। ओके, और अब मुझे इसका एस्टिमेशन करना है, ठीक है। अगर मैं 34 का एस्टिमेशन करती हूँ, मैं पीछे से स्टार्ट करूँगी। क्या है? 4 इस वाले पार्ट में है, मतलब इससे पहले वाले में 0 ऐड होगा। 0 ऐड होगा मतलब 3। लास्ट में हमेशा आपको 0 ही लिखना है। एस्टिमेशन में हमेशा याद रखना लास्ट में तो 0 ही आएगा। ओके, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेके चलूँ मैं। अगर मैंने लिया 45, ओके, तो लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो इससे पहले वाले डिजिट में एक इंक्रीज़ होगा, यानी कि एक 1 प्लस होगा। इसमें 1 प्लस करूँगी मैं, 4 में 1 प्लस क्या आ गया? 5, और लास्ट में 0 आता है हमेशा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर कोई हम नंबर लेते हैं, लाइक बड़ी डिजिट वाला लेते हैं, 3 4 5 6 7, ये लिया मैंने। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल लास्ट से, अगर हमें 10s का करना है, 10s के नियरेस्ट लेके चलना है, क्योंकि मैंने बताया था 1s का तो होता नहीं है, 10s को हमें लेके चलना है। ओके, तो 3 4 5 3 4 5 सेम रहेंगे, चेंज किस में आएगा? इसमें, और लास्ट वाला फिर क्या होगा? 0। ओके, तो इसके लिए हमें इससे पीछे वाला देखना होगा। पीछे वाला क्या है? 7। अगर 7 हो तो अगले में क्या होता है? 1 प्लस, यानी 6 में 1 प्लस होके हो जाएगा 7। अगर इसी को मैं बोलूँ कि 100 के उस पे लेके चलना है हमें, 100 का देखना है हमें, तो 3 4 सेम रहेगा। 100 को चेंज करना है, ये वाला चेंज होगा तो इससे पीछे वाले 0 हो जाएंगे। ओके, अब इसको लेके चलेंगे। इसके लिए हमें क्या, इससे पीछे वाला देखना होगा। इससे पीछे वाला क्या हमारा? 6 वाले में 1 प्लस होता है, 1 प्लस होता है तो मतलब 5 में एक इंक्रीज़ हो जाएगा, आ जाएगा 6 अपने पास, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 1s का होता नहीं है, 10s देख लिया, 100 देख लिया, अगर हम 1000 का करते हैं, हम 1000 के लिए सेम 3 ऐसे कैसे रहेगा? ये चेंज होगा, लास्ट वाले 3 0 हो जाएंगे। मतलब जो चीज़ चेंज करनी है आपको, उसके पीछे वाले फिर सारे 0 हो जाते हैं, और जिसको चेंज करना है उससे पीछे वाला डिजिट देखना है बस हमें। इससे पीछे वाला क्या है? 5। अगर 5 है तो 1 प्लस होगा, यानी कि 4 में 1 प्लस हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 5 की जगह 4 होता,
4 में कोई ज़रूरत नहीं है इंक्रीमेंट की, तो यहाँ 4 ही रहता, लास्ट में 0 आ जाते। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोमन न्यूमरल्स। इट इज़ जस्ट लाइक अ रोमन काउंटिंग। इसमें क्या होता है, हम जैसे अब तक पढ़ते आए 1, रोमन काउंटिंग में 1 को ऐसे लिखते हैं एज ए आई। अब स्टार्ट करें अगर 2, तो 2 को लिखेंगे डबल आई, पर दोनों पे जो ये बार है ये एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। ऐसे 3, 1 2 3, ओके 4। अब ध्यान रखना, हमेशा अगर कोई भी साइन हम यूज़ करेंगे वो 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं होगा, तो हम 4 को 1 2 3 4 ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, इसका बेस्ट साइन है 5 का होता है ये वाला साइन, तो 4 इससे पहले है एक, तो 1 इसके आगे लग जाएगा। ऐसे 6 5 के बाद है, तो बाद का एक जो हमारा साइन है 1 का वो लग जाएगा। ऐसे ही 7 में 5 कितने बाद है 5 के, 2 लग गया। ऐसे ही 8 में 5 के बाद 1 2 3, तो 1 2 3। ऐसे मैंने दोबारा बताया था 3 हो गए हैं, दोबारा से अब ये साइन यूज़ नहीं हो सकता 9 में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 10 का साइन होता है ये वाला, और इससे फर्स्ट 9 है तो ये यूज़ हो जाएगा। ऐसे हम 11 में कर सकते हैं, 10 के बाद है तो 10 एक बाद है, ऐसे ये चीज़ें यूज़ होती जाएंगी। ठीक है, मेनली है कि आपको 1 से 10 तक ये नंबर्स याद होने चाहिए। ओके, इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं 50 का पता होना चाहिए आपको, वो होता है L। ओके, 100 का होता है C, 500 का होता है D, एंड देन 1000 का होता है M। अगर आपको ये सब पता है तो आप इजीली कर सकते हो। एज अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ लाइक 20, तो 20 का आप लिख सकते हो 10 10, 30 का आप लिख सकते हो 10 10 10। अब 40, मैंने दोबारा से आपको पहले भी बताई ये चीज़ कि 3 बार ये यूज़ हो गए हैं, तो 40 में ये 4 बार यूज़ नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 50 का पता है, 50 से 10 नंबर पहले है, ये 50 का क्या होता है L, और इससे 10 नंबर पहले है, 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम X, तो L और X। ओके, ज़रूरी नहीं है आपको बार लगाना। आप जैसे L के ऊपर अगर आप बार लगाओगे तो इसका पोर्शन नहीं दिखेगा, हम ओनली XL भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगर मैं एग्जांपल लूँ लाइक कोई बड़ा डिजिट लेके चलते हैं, जस्ट 495 लिया हमने। ओके, हमेशा आपको इनको पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। लाइक अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो पहले तो ये बना 490 + 5, अगर इसको मैं और डिवाइड करूं तो ये बना 400 + 90 + 5। ओके, अब इसको अगर हम करें, देखो 400 का देखते हैं पहले, 500 का क्या है D लिखा मैंने, इसके आसपास जो है ना वो चीज़ें यूज़ करनी हमेशा, D लिखा, और जो हमारे पास 400 है वो 500 से कितना कम है, 100 कम होता है, तो कम होता है तो इस तरफ साइन आता है, हमेशा याद रखना। अगर ज़्यादा करना है तो राइट की तरफ साइन आएगा, अगर कम करना है तो लेफ़्ट की तरफ आएगा। जैसे यहाँ पे 9 10 से कम था तो लेफ़्ट की तरफ आया, अगर इंक्रीज़ करना है हमें 11 ज़्यादा है 10 से तो राइट की तरफ 1 पोर्शन लगाया हमने। अब देखो प्लस का किया मैंने 90 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 का क्या था मेरे पास C, और 100 से कितना कम है 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं x बार यूज़ करते हैं। ओके, तो x, और हमेशा याद रखना सेम वही चीज़ कि 100 से ये 10 कम है, अगर कम है तो हम लेफ़्ट की तरफ लिखेंगे, तो x हमने लेफ़्ट की तरफ लिख दिया। प्लस 5 का साइन क्या था v वाला, ये v साइन लिख दिया। अब ये प्लस वाला पोर्शन हटा देंगे हम, CDXCV, ये हमारा आंसर हो जाएगा 495 का। तो मेन पोर्शन ये है, एक तो आपको 1 से लेके 10 तक आने चाहिए, ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ 3 बार से ज़्यादा कोई साइन यूज़ नहीं होगा। 1 2 3 यूज़ कर लिया, 4 का चेंज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक 30 में 1 1 1 यूज़ किया है तो 40 में हम वो यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे
400 का था, सेम वही चीज़ है। हम 4 बार C नहीं लिख सकते, 3 बार लिख सकते हैं 300 के लिए, इसलिए मैंने 500 का यूज़ करके और उसमें से 100 को डिक्रीज़ किया है। ओके, डिक्रीज़ मतलब कम किया है। नाउ 1 से लेके 10 तक आ गया आपको। अब मेजर हैं ये पॉइंट्स, 50 का L होता है, 100 का C होता है, 500 का D एंड 1000 का M होता है। ओके, ये चीज़ें याद रखना। और मेन चीज़ ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, पर एक्सरसाइज से पहले आपको ये टॉपिक्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपने कई बच्चों को देखा होगा, खासकर जो आपके सीनियर होते हैं, वो बाद में जैसे बड़ी क्लासेस में जाने के बाद वो ये पूछते हैं यार कंपेयरिंग नंबर्स क्या थे, रोमन काउंटिंग क्या थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रट्टाफिकेशन किया, उन्होंने टॉपिक्स को समझा नहीं है। इसलिए फर्स्टली आप ये टॉपिक्स समझिए और फिर आप इजीली मैथ को कर सकते हो, एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना में अपने फैमिली के साथ खूब मस्ती कीजिए और थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। ओके, बाय बाय, बी सेफ।